शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं आप जानते हैं। अपरिमेय संख्याएं भी संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं है या जिनका जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई और 22/7 एक ही वैल्यू आपका 2 बार लिखी गई है, तो सीधी सी बात है आपका पाई को हम अपरिमेय संख्या है। √4 का पूर्ण वर्ग हो जाता है क्योंकि √4 का जो आंसर आएगा वो आपका 2 आएगा, 2 ही परिमेय संख्या है। ठीक है, और 22/7 और पाई ये सेम ही है क्योंकि यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हुआ है टाइप उसमें, तो इसलिए है ऐसा। तो इससे हमें कोई लेना देना अभी है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विघात संख्या 2x² - 4x + 3 = 0 है का विविक्तीकर होगा। तो विविक्तीकर का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे तो d बराबर हो जाएगा आपका b² - 4ac। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। b क्या है इसमें, b है -4, इसका स्क्वायर -4 × a कितना है, a आपका 2 × c कितना है 3। तो जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्या आ जाएगा, विविक्तीकर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो कितना है आपका -8, आंसर में -8 आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, विविक्तीकर का फॉर्मूला आपको याद है, d = b² - 4ac। ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। इसका cot 60 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, cot 60 की वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ रखी है, 1/√3 होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बहुपद x² - 3 के शून्यों का गुणनफल होगा। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल x² - 3 = 0। तो x बराबर हो जाएगा आपका √3। अब अंडरूट में तो प्लस माइनस इसके आगे लग जाएगा, तो इट मीन x के एक बार वैल्यू होगी -√3 और एक बार होगी प्लस में √3। तो अब इनके गुणनफल के मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या हो जाएगा इसका, ऐसे करके भी आप गुणनफल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है गुणनफल निकालने का जिसमें आप दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो √3 की √3 से तो 3 हो जाएगा, इंटू माइनस हो गया, तो इट मीन्स आपका -3 दिया, ऑप्शन ये होगा। और दूसरा तरीका आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, x² - 3। तो इस 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x² - √3 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स ये हो जाएगा a² - b²। तो हो जाएगा आपका सिंपल x - √3 एंड x + √3 = 0। अब आप क्या लिखे, x - √3 = 0 एंड x = हो जाएगा √3। सेम इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे आप, x बराबर होगा √3, लेकिन प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -√3। अब इनका गुणनफल करेंगे वही 3√3 × √3, एक माइनस में तो माइनस कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 3 और माइनस का माइनस आ गया आपका। तो ये आपका आंसर होगा। तो √3 आपका क्या है, राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु 2, -4 की x अक्ष से दूरी। तो भाई x अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष से कहा जा रहा है तो y की वैल्यू जितनी होगी वो हो जाएगी। तो -4 आपका x अक्ष से दूरी होगी। कैसे होती है, इस प्रकार है, जब x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो ये x अक्ष से याद था आपका, ये y होता है, x डैश y डैश। ठीक है, तो x अक्ष से क्या कहा, 2,4, 2x में 2 चला है और y में 4 के आसपास चला है। तो यहाँ पे 2, -4 इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये आपका वो बिंदु है जहाँ पर आपका वह, तो x से कितनी दूरी है, x से दूरी सेम इतनी है, कितनी, -4। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका होगा। अब अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी, एक एपी दी है जिसमें 4, 10, 16, 22 का 7वां पद ज्ञात करना है। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगता है आपका n कितना दिया है, सबसे पहली बात इसको हम हटा देते हैं इसको समझने में। n दिया हुआ है आपको एपी का, n बराबर दिया हुआ है 7, 7वां पद ज्ञात करना है आपको। तो an n दिया हुआ है, तो आपका
और साथ में डी कितना निकल जाएगा, डी में कर दो, एक मिनट, डी बराबर 10 माइनस 4 6, ए कितना है आपका 4, ठीक है, और एन हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो हम ए एन लगा देंगे, ए एन, तो ए एन की जगह क्या 7 है तो 7 हो जाएगा, ए 7 हो जाएगा हमारा क्या, ए प्लस 6 डी, एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए कितना हमारा, ए हमारा 4, एन हमारा 4 प्लस 6 इंटू डी कितना हमारा, डी हमारा 6, तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल, सॉल्व करेंगे तो 6 36 और 4 40, तो आपका कितना 40वां पद क्या होगा आपका, समांतर श्रेणी का 7वां पद होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, किसी भी काम के होने की घटना क्या होती है, निश्चित अगर है तो 1 होगी। उसके दिए गए चित्र में ए बी समांतर है बी सी के और ए अपॉन डी 2/3 है, यदि ए ई सी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ए ई क्या होगा, तो आपको देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, चित्र में देखिए ए डी बटे डी बी, ये कितना है 2/3 दिया है, 2:3 का अनुपात दिया हुआ है, और ए ई कहाँ है, आपको दिया है ए ई आपको निकालना है, साथ ही क्वेश्चन दिया है हमें ईसी दिया है, ईसी हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रमेय है, पहली 6.1 प्रमेय है आपकी क्या, कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई है तो अन्य 2 भुजाओं को वो क्या करती है, बराबर अनुपात में काटती है, तो बराबर अनुपात में काटती, तो एक हम क्या करेंगे, ए डी अपॉन डी बी या बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, तो बस वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी लंबाई को मानते हैं 2x, इसको हम कर देंगे x से, क्योंकि कुछ कटा है तभी अनुपात निकला है, तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, तो 2x अपॉन 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसको कह देते हैं a, इसको हम कहते हैं a, या इसको नाम रखते हैं सिंपल ए ई रखते हैं, कंफ्यूज नहीं होइए, ए ई अपॉन कितना, ई सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 2 12 x बराबर, इससे होगी तो कितना हो जाएगा 3x ए ई, तो ये इधर चला जाएगा, बट्टी में चला जाएगा, 12x अपॉन 3x इक्वल्स टू ए ई, अब x से x काट दिए, 3 से काट दो, 3 चक्को 12, तो ए ई बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, जो 1 नंबर में दिया है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 10 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ये होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ऊंचाई हमें एच कितना दिया है 7, आधार व्यास कह रहा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा हमारा 10/2। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और एच कितना हमारा, एच हमें दिया है 7, तो अब इसको काट सकते हैं आप, 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा, 22 बचा। अब इसको सॉल्व करो, 22 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 2, 7 से 7 कट गया, 2 से काटो, 2 1 11 2 22, 11 बार कट चुका है। अब कट सकता है, 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ, तो अब जो बचा हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 11 बचा है, इंटू कितना बचा है यहाँ 5 इंटू 10, बाकी सब कट चुका है,
तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 550। गुणा कर लेंगे आप। 11 गुणा 5 गुणा, इसको सही से लिख देता हूँ, 1 मिनट। 11 गुणा 5 गुणा 10 बराबर होता है हमारा 510। अब क्या सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, आयतन है तो क्यूब। ठीक है, आयतन पूछा है ना, बेलन का आयतन, ये बेलन का आयतन पूछा गया, तो बेलन का आयतन कितना हो गया? 550 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। देखिए, एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसके पद दिए हैं। प्रथम पद 7, द्वितीय पद 13 और तीसरा पद 19 है, और 200 पद में पदों की संख्या ज्ञात करनी। तो पदों की संख्या को हम किससे शो करते हैं? आप जानते हैं an से करते हैं, तो हमें n फाइंड करना, क्योंकि पदों की संख्या दी नहीं गई है, बाकी सब दिया गया है। तो an से करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले, और इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो a दिया है हमें, a 7 है, d निकाल लेंगे, 30 - 7 करेंगे तो 6 बचेगा, और n तो दिया नहीं है, an दिया हुआ है। an कितना है टोटल? an है हमारा 205। तो an बराबर होता है, an बराबर होगा a + n - 1 इंटू d। ठीक है, तो a हमारा कितना है? 7 है, प्लस n - 1, तो n - 1 का n - 1 ही रहेगा, और an दे रखा है हमें 205, और d बचा हमारे पास 6 दे रखा है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई जो जो हो सकता है वो करते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे इसको। 7 + 6n - 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? इससे घटेगा 1 बचेगा, तो 205 इक्वल्स टू हो जाएगा 6n + 1। ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 6n बराबर 205 में से 1 गया 204। ठीक है, तो 204 6 से काटते हैं, 6 के टेबल में आता है वो, 6 × 3 = 18, कितना बचा? 2 × 24, 6 × 4 = 24। तो n बराबर कितना आ गया? 34। तो आपका n क्या है? 34वां पद हो जाएगा। ठीक है, 34वां पद हो जाएगा। तो आंसर, अच्छा इसमें ऑप्शनल नहीं है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा किसका? 34वां पद हो जाएगा। ये कौन सा 34वां पद हो जाएगा? 200 मार्क क्या 34वां पद, ये पद कौन सा है? 34वां। ठीक है, अब हमारा एक चीज़ ये रह गया, ये वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, इसको हम अभी पकड़ लेते, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 10a बराबर दिया है 3/5, तो cos a निकालना है। तो 10a के लिए क्या करना पड़ेगा? हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 10a दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे कर लेंगे इसको, पेन चेंज कर लेते हैं। 10a बराबर कितना है? 3/5 दिया हुआ है, और इसमें हमें क्या करना है? 10 की वैल्यू पता है, L/A होगा। ठीक है, तो L/L क्या होता है? लंब को कहते हैं, और a आधार को कहा जाता है। ठीक है, तो लंब अगर हम त्रिभुज के थ्रू देखें, तो त्रिभुज इस प्रकार बनेगा आपका। ये त्रिभुज बना, 1 मिनट होल्ड कीजिए, त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? 10a दिया, मान लीजिए यहाँ से है, ये a है, तो 10a दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो हमें निकालना है ये, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप करेंगे सबसे पहले, a इसको b कह देते हैं, और इसको c कह देते हैं। ठीक है, a b c आपके पास दे रखे हैं, तो a b c की वैल्यू वो ए बी और ए सी के, तो इसको हम क्या कहेंगे? AC² कह देते हैं सीधे। AC² क्या हो जाएगा? AC² होता है हमारा, AC की जगह हम सीधे इसको, हाँ AC² कर लो, स्क्वायर थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए। AC बराबर अंडररूट क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, 9 + 25। ठीक है, दोनों जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? नहीं, 1 मिनट,
अच्छा हाँ 5 में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरूट में हो जाएगा। 9 + 25 है, अंडरूट चल ही रहा है आपका, सॉरी ये है अरे यार ठीक है। 9 + 25 को ऐड कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 5 है ठीक है। तो 9 + 25 तो क्या होता है, 9 और 5 हो जाएगा 4, हाँ से 1 और 9 और 5 हो जाएगा 4, हाँ से 2 और 1 3 हो जाएगा, 34 हो गया अंडरूट में ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका अंडरूट में, अभी वैल्यू अंडरूट में तो अंडरूट में ही रहने दीजिए, इतना ओपन करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे वैसे अगर 3 के जगह पे 4 होता है तो आपका इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन बट जब बुक में ऐसे दिया हुआ तो ऐसा ही आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा। तो जब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, ये कितनी हो गई, रूट के 34 हो गई है। तो रूट 34 है, तो अब क्या करेंगे आप, अब आप करेंगे सिंपल 10 की जगह क्या निकालना, कॉस ए। आप मेथड समझिए कैसे करना है मेन, इसमें सवाल की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कॉस ए है, तो कॉस ए क्या होता है, हमने पढ़ा है LAL/के ए लंब बट्टे LAL लंब आधार लंब कर्ण कर्ण कर्ण, तो साइन कॉस 10 होता है। तो अभी हमें कॉस चाहिए तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो A/K करोगे आप ठीक है। तो A/K जैसे आपने किया तो A कितना है हमारा, अभी हमने लिखा था आधार कितना हमारा, आधार ये है 5, 5 बट्टे कितना हो जाएगा, K कितना आ गया, रूट के 34। अगर यहाँ पे रूट में वैल्यू नहीं आ रही होती तो हम कुछ और वैल्यू पुट कर रहे होते ठीक है। तो ये ऐसे भी आपका सवाल हो जाएगा, ये यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने निकालना है ठीक है। अब अगर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करने तो सिंपल क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल, 3 8 2 5 को किससे करोगे, थ्री 8 2 5, तो इसको देखो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड कीजिए। 5 का टेबल में पढ़ते हैं कितने जाएगा, 5 7 जा 35, 5 7 35, कितना बच गया, 35 हुआ, 3 बच गया 32 हो गया, नहीं हाँ 5 7 35 जाएगा, 5 के अलावा किसी से जाएगा नहीं ठीक है। तो 3 बज गया 32 हो रहा है, तो 32 किस में जाएगा, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, 5 7 35 ज़्यादा है, 5 छिंग 30, कितना दे दो 5 बजे 25 क्लियर। अब फिर 5 से चला जाएगा, क्योंकि जब 5 से तो 5 एकम 5 26, 5 बजे 25, 26 होता है। अब कितना 25, 1 बचा 26 होता है। अब 15 5 थी 15 ठीक है। फिर 5 से जा सकता है, नहीं जाएगा। 17 से 3 से चलाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 बजे 15, 3 एकम 3, फिर 51 हो गया, तो 3 से फिर चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 21 होगा, 3 सत्ते 21, 17, तो अब लास्ट पास 17 से जाएगा ठीक है। तो आप 3 8 2 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये क्या आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, जिसके शून्यंकों का योग क्या होता है, क्या दिया है 0 व √5, कितना है 0 है और √5 है, शून्यंकों का योग दिया जा रहा है। तो शून्यंकों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, शून्यंकों का योग कहते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, इसको यहाँ शो करते हैं शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों को अल्फा प्लस बीटा से शो करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर योग कितना है, शून्यंकों का योग है 0
और गुणनफल अल्फा बीटा कितना है, √5। तो अब फॉर्मूला होता हमारा क्या, इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता हमारा, जो समीकरण होती है EQ बराबर कितना होता है हमारा समीकरण, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग इंटू x प्लस अल्फा बीटा, मतलब शून्यंकों का गुणनफल, मतलब x² माइनस शून्यंकों का योग इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ये आपकी समीकरण होती है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, x² को x² ले लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अल्फा बीटा कितना है, √5 हो गया। तो अब क्या निकलेगा यहाँ से, x², समीकरण निकलेगी हमारी x² माइनस √5, ठीक है। तो आपकी समीकरण क्या बनी, ये नहीं माइनस, ये प्लस है, ठीक है, प्लस बनेगा बराबर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका हो चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। तो माध्य, माध्यक और बहुलक क्या होता है, माध्यक के लिए सूत्र होता है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है किसके लिए, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक गुणा, इनके बीच का संबंध ये है, ठीक है। इसको आप लिख के आएंगे 1 नंबर के लिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 sec² माइनस 9 tan², 9 sec² माइनस 9 tan²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, 9 कॉमन लिया तो बचा sec² माइनस tan², ओके। अब क्या बचा हमारे पास, इतना करने के बाद क्या कर सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 cosec² थीटा लिख सकते हैं इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, 9 ऐसी रहेगा, इसको लिख सकते हैं 1 cos² थीटा, cos² थीटा की जगह है, माइनस 10 की जगह 10 को क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा, sin² अपॉन cos²। समझ में आ रहा है। अब आगे हमें क्या करना है, जब इतना हो गया है तो अब हम करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बचेगा, एलसीएम बचेगा सिंपल हमारा, इतना 9 को ऐसे रखते हैं बाहर पे, एलसीएम को हम करते हैं cos², कॉमन आ जाएगा दोनों में, cos², जब cos² कॉमन आ गया तो 1 माइनस sin² थीटा बचा, 1 माइनस sin², ठीक है। और नीचे cos तो है ही, अब 1 माइनस sin² है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 9 को ऐसे रखेंगे। अब 1 cos² क्या होता है, 1 cos² होता है हमारा क्या, नहीं 1 करने की जरूरत नहीं, 1 माइनस sin² थीटा ही ले लो, 1 माइनस sin² थीटा कितना होता है हमारा, cos² थीटा होता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, cos² थीटा, cos² थीटा की जगह हमारा a है तो a लिख बेटा, ²a, थोड़ा नीचे रख दें समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो जाएगा cos cos²a अपॉन cos²a, तो ये सीधी सी बात कट जाएगा आपका। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 1 = 9, ठीक है। तो यही आपका क्या है, आंसर है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया है, बिंदु a, b तथा बिंदु a, b तथा a, -a -b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा PQ। अब बिंदु जो भी दी है आपको उसके हिसाब से लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं 2 बिंदु है हमारे पास, इसके लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। मान लीजिए 2 बिंदु हैं, ये एक बिंदु ये है, इसका नाम P है, और एक बिंदु यहाँ पर कहीं है जिसका नाम क्या है, Q है,
ठीक है, इनके वो दे रखे हैं आपके x1 y1, ठीक है, और इसको दिए, इसमें एक काम करते हैं इसको, हाँ ठीक है कर लो, उसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, आराम से हो जाएगा। q और यहाँ से क्या कर रहा है x2 y2, ये हमारे वो होते हैं। इस प्रकार से आपका क्या कहते हैं फॉर्मूला क्या बनता है, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आप इजीली कर लेंगे। तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो पी क्यू बराबर होता है आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे x की जगह x1 की जगह a है और x2 की जगह माइनस a है, तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर लीजिए, अंडरूट का अंडरूट, ठीक है, अंडरूट का यही चल रहा है, अंडरूट पूरे में तो इसलिए सामने लगा रहा हूँ मैं आपको। हाँ तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ की वैल्यू, x की जगह a लिखो, a माइनस फिर माइनस a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस फिर b हो जाएगा माइनस माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, फिर अंडरूट आगे चल ही रहा हमारा, अंडरूट रहेगा सेम, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो कैसे करोगे आप, माइनस ए 2a हो जाएगा, अंडरूट के अंदर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 2a हो गया 2a प्लस 2b, दोनों का स्क्वायर चल रहा है। अब फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको, 2a तो ये हो जाएगा अंडरूट 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे हम, तो कॉमन क्या लिया जाएगा, 4 कॉमन आएगा तो अंडरूट के बाहर आएगा, पहले 4 कॉमन लेते हैं, अंडरूट नहीं हटाते हैं, 4 कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 अंडररूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर कहलाएगा। अगर वैल्यू होती तो वैल्यू का आंसर आ जाता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास HCF निकालना है। HCF दिया है इतना और LCM ज्ञात करना, ठीक है, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे आप, फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, संख्या इसको मैं A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं HCF। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या हो गई, संख्या A, इसको नाम A दे रहे हैं, इसको हम B बोल देते हैं, ठीक है। तो A इंटू B समझ में आ जाएगा आपको, A इंटू B इक्वल्स टू होता है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, ठीक है। तो वही करना है, AB कितना है, A हमें दिया है, क्या कहते हैं आपको 336 गुणा 54 बराबर 6 गुणा क्या हो जाएगा LCM, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ये अपॉन में जाएगा तो इधर जाएगा बटे में, तो काट दो, 6 कम 6, 6 नेम 54, 9 आएगा। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करनी है 336 की 9 से, ठीक है, 336 इंटू 9 बराबर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करके, 336 की 336 की 9 से गुणा करेंगे तो 3024, तो ये आपका क्या होगा LCM हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 11, बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संबंध की जांच करेंगे। उसके लिए हम पहले संबंध निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए बहुपद के शून्य, तो शून्य कैसे निकलेंगे, सिंपल, हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो शून्य निकाल लेंगे, फोर u² प्लस 8u, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन हो जाएगा तो बचेगा अंदर क्या, u प्लस 2 बराबर 0। ये आपका u है, ठीक है। तो क्या होगा, u 4u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एक बार। और यहाँ से करेंगे तो u बराबर कितना होगा, 0.4, तो इट में 0, और सेकंड हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, u बराबर -2। तो शून्य हो गया आपके क्या, 0, -2, ये आपके शून्यक हो गए। अब इनकी जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यू जहाँ जहाँ u है वहाँ रख दीजिए, ठीक है। u की वैल्यू पुट करते हैं, तो जांच कैसे करेंगे हम, जांच करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या होगी, 4u² प्लस 8u, तो वैल्यू रखेंगे 4, एक बार 0 रखेंगे तो 0, 4 इंटू u है, u की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 8, u की जगह 0, तो इट मीन्स टोटल 0 ही होगा, ठीक है। और दूसरी बार में रखेंगे तो -2, तो 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2, तो वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इस माइनस प्लस, तो 4 4 जा 16, माइनस 8 2 जा 16, 16 से 16 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। तो ये दोनों कंडीशन पर क्या रहा, 0 आ रहा। शून्य का काम ही ये होता है कि जब हम किसी समीकरण के शून्यकों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, मान रखते हैं समीकरण में, तो उसका मान 0 आना चाहिए, शून्यक भी कहलाते हैं। तो हमारे दोनों बार 0 आ रहा है, दोनों बार रखने में, तो ये क्या शून्यक सही है, ठीक है, ओके हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। कहाँ गया, ये है। क्वेश्चन नंबर, दो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो माना दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो जिनका योग 27 हो और गुणनफल वो है। तो इसको हम करते हैं, क्वेश्चन पेज निकाल लेते हैं, हम नए पेज में करेंगे, यहाँ जगह अब नहीं है। तो अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है हमें कि दो संख्याएं दी है। तो माना पहली संख्या
बराबर एक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बराबर वाई। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है हमको, 27 दिया गया है, ठीक है। और दूसरा दिया है गुणनफल, तो x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, 182 दिया गया है। और बताया गया है क्या, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस समीकरण 1, इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब संख्या निकाली तो हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x बराबर 27 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो सिंपल, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, समीकरण 2 है क्या हमारी, देखिए x इंटू वाई बराबर 182 है। तो x का मान कितना है, 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 182। तो अब आप सॉल्व कैसे करेंगे इनको, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27 वाई प्लस माइनस माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 182। तो ये इसको सॉल्व करो, प्रॉपर फंक्शन में करते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आएगा आगे, फिर प्लस 27 वाई बराबर 182। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, वाई स्क्वायर फिर 27 वाई, और ये बराबर के इस तरफ कितने का होगा, इधर माइनस का 182। अब इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई बराबर नहीं करेंगे आप, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0, ठीक है, 182 बराबर 0 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी सवाल को यहीं पे आगे सॉल्व कर देता हूं मैं, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। तो कॉमन लेंगे, देखते हैं 27 का ऐसे फैक्टर करेंगे कि 182, तो ये होते हैं 13 और 14 हो जाएंगे, ठीक है। 13 और 14 27 और 182 को डिवाइड करेंगे, और नहीं आता तो आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई सुनिए। तो वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई प्लस 182 बराबर 0। तो अब y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लेंगे, y माइनस 14 माइनस यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, फिर से y माइनस 14 बराबर 0। तो y माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं दोनों में है, अब बचेगा क्या, y माइनस 13 बराबर 0। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक से आ जाएगी y बराबर 14 और दूसरी आ जाएगी y बराबर 30, ठीक है। तो ये आपकी आ गई, तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अगर y अब तो x की वैल्यू क्या होगी, अब y का मान चलो यही करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, रखने पर बनेगा क्या, y का मान समीकरण 1 क्या थी हमारी, ये थी x बराबर 27 माइनस वाई,
तो y की जगह एक बार 14 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13, और दूसरी बार अगर हम रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस, यहाँ 14 रखा, अब 13 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 14। ठीक है, तो दोनों संख्याएं होंगी क्या, दो संख्याएं होंगी, दोनों पहली संख्या होगी बराबर एक, कोई भी एक पहली मान लीजिए पहली संख्या होगी बराबर क्या, कोई से ले लीजिए 13 या 14, दूसरी होगी संख्या होगी बराबर कितनी, 14 या 13। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर दिया है, यह क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 का है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया हुआ है, ठीक है, कि एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, 3 लाल हैं 5 काली गेंदें हैं, और इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, रैंडमली एक बॉल को उठाया जाता है और इसके आती है, इसकी प्राथमिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ठीक है, सीधी सी बात है, प्राथमिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता का वो है कि लाल है तो लाल गेंद कितनी है, रेड आपके पास कितनी दे रखी है, 3 दे रखी गेंदें, ब्लैक कितनी है 5 है, तो टोटल कितनी है 8 हो गई। ठीक है, टोटल बॉल, तो मैं टोटल बॉल कर देता हूँ, टोटल बॉल कितनी है 8 है। तो सीधी सी बात है, अगर आप 8 गेंदें हैं और होंगी तो लाल होंगी, रेड के लिए क्या होगा, लाल होंगी, लाल होंगी क्या होगा, सीधी सी बात है, मैक्सिमम 3 गेंदें हैं लाल, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा, टोटल परिणाम 8, और लाल नहीं होगी, इसका क्या करेंगे, लाल नहीं होगी, लाल नहीं होगी, एक मिनट थोड़ा सही से लिखा जाए, लाल नहीं होगी, क्या लाल नहीं होगी, कितनी नहीं होंगी, सीधी सी बात है, जब लाल नहीं होंगी तो माइनस कर दे 1/1 माइनस 3/8, 1 माइनस 3/8, तो क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा 8 माइनस 3 तो 5/8। ठीक है, ये हो गए, ये आपका नहीं होंगी और ये वाला होंगी, 3/8। क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में x प्लस वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो x प्लस वाई के मान दिए, पद दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी, संचय बारंबारता दे रखी है। तो संचय बारंबारता कैसे निकलती है कि जो बारंबारता उनके पदों को जोड़ लेते हैं, पहला पद पहले और दूसरे पद का जोड़ के यहाँ आएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये होगी समीकरण 26, इसके समीकरण 2 समीकरण बना दो आप, सिंपल ये हो जाएगा x प्लस, क्या इसमें ये जोड़ते हैं तो आता है ना x प्लस 6 इक्वल्स टू 26 कर दो आप, समीकरण 1 हो गई आपकी। और ऐसे दूसरी होगी y प्लस 15 इक्वल्स टू 93, तो y प्लस 15 इक्वल्स टू 93, क्योंकि हमारे होता है तो सिंपल ऐसे निकाल सकते हो, चाहे बना समीकरण इसको हल करेंगे तो x बराबर होगा 26 माइनस 6 तो निकलेगा 20, तो इट मीन्स आपका x का मान कितना है 20 हो जाएगा। और इसी प्रकार y है तो y बराबर हो जाएगा 93 माइनस 15, तो कितना बचेगा देख लेते हैं, 13 में से 5 गया 8,
इधर कितना बचा, 8 में से 1 गया 7, तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, 78 हो जाएगा y का मान। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।